नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। दिल्ली के सियासी पिच पर बैटिंग करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बल्ले से हिट विकेट होते दिख रहे हैं और बीजेपी की शिकायत पर एम्पायर की भूमिका में इलेक्शन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले चुनावी लाभ के लिए अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में जहर मिला दिया था, जिसे समय रहते अगर नहीं रोका जाता तो दिल्ली में हजारों लोगों की मौत हो सकती थी। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी अपनी कड़ी आपत्ति जता रही है और कुछ सवालों के साथ इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी की गई, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने अब अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है और 31 जनवरी की सुबह 11 बजे तक 5 सवालों के जवाब भी मांगे हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर केजरीवाल अपनी सफाई नहीं देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और इलेक्शन कमीशन ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के इस आरोप को राजनीतिक इतिहास का सबसे शर्मनाक आरोप बता रहे हैं और दिल्ली से हरियाणा तक माफी की मांग उठाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक अरविंद केजरीवाल के इस बयान को घटिया राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या किसी व्यक्ति का राजनीतिक स्तर इतना गिर सकता है कि वो विरोधी पर नरसंहार करने का आरोप लगा दे? क्या किसी व्यक्ति का राजनीतिक स्वार्थ इतने चरम पर पहुंच सकता है कि वो 2 प्रदेशों को आपस में बांटने वाला बयान दे दे? क्या किसी व्यक्ति के लिए सीएम की कुर्सी इतनी बड़ी और अहम हो सकती है कि वो इसे हासिल करने के लिए पड़ोसी प्रदेश की तुलना किसी दुश्मन देश से कर दे? क्या कोई व्यक्ति राजनीतिक लाभ के लिए झूठ की सारी सीमाएं लांघ सकता है? या फिर कोई व्यक्ति क्या वोटरों को प्रभावित करने के लिए कुछ भी बोलने को स्वतंत्र हो सकता है और फिर अपने बयान पर सफाई देकर बच भी जाए? लेकिन इन सब के बीच उनका क्या होगा जिनके दिल में ऐसे नेताओं के बयान से नफरत के बीज पनपने शुरू हो जाते हैं? उन वोटरों का क्या होगा जो किसी राजनीतिक दल को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं? दिल्ली चुनाव और सियासी बयानबाजी पर ये वो तमाम सवाल हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद हम आपको दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार के दखल अंदाजी के बारे में भी बताएंगे। बीजेपी इसे लेकर पिछले कई दिनों से सवाल उठा रही है और आरोप लगाई जा रही है कि पंजाब के सरकारी गाड़ियों और पैसों का दुरुपयोग दिल्ली में किया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी ने पंजाब सरकार की स्टिकर वाली एक गाड़ी भी पकड़ी है जिसमें पैसे और शराब बरामद हुए हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को अब लगातार घेर रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी दिल्ली फतह के मिशन में जुट चुकी है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई जनसभाओं को संबोधित किया। हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के इन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिग न्यूज बिग शो का सफर और इन तमाम खबरों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। बिग न्यूज में सबसे पहले बात अरविंद केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत की करते हैं। दरअसल यमुना में जहर के आरोप पर चुनाव आयोग ने 5 सवालों के जरिए केजरीवाल से जवाब मांगा है और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की बात भी कही है। चुनाव आयोग के केजरीवाल से क्या है सवाल और बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर केजरीवाल को कैसे घेर रही है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली चुनाव से पहले यमुना में जहर वाले बयान पर अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसे लेकर अब चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल चुनाव आयोग की ओर से पूछा गया है कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिलाया। दूसरा सवाल, इस जहर की मात्रा, प्रकृति और इसे पहचानने की विधि का क्या प्रमाण है जिससे नरसंहार हो सकता था। तीसरा सवाल, जहर कहां पर पाया गया था। चौथा सवाल, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने इसे कहां और कैसे पहचाना। और 5वां सवाल, इंजीनियरों ने जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। अरविंद केजरीवाल के लगाए गए आरोप पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने जमकर निशाना साधा है और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है और आम आदमी पार्टी के संरक्षण में यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ने का आरोप लगाया है। भारत एक संघीय राज्य है और अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा झूठ बोलकर हरियाणा की जनता का भी अपमान किया है और भारत के संघीय सिस्टम का भी अपमान किया है। जहर घोलने वाला बयान आधारहीन, तथ्यहीन, झूठ से भरा हुआ एक जुमला है जिसने दिल्ली की जनता के मन में भय पैदा कर दिया। अरविंद केजरीवाल इतने दिन से रहे, एक समझ लो छटाक भरी 1 लीटर भर पानी के साफ करने का आपने इंतजाम तो किया नहीं। और एक और बड़ा भारी बात जो सामने निकल कर आई है कि जो नजफगढ़ नाले से गंदगी जाती थी जमुना जी में, वो इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हमें खबर आई है कि पिछले कुछ दिनों में इनमें बहुत सी अवैध फैक्ट्रियां भी खुल गई हैं, अवैध निर्माण की चीजें भी आ गई हैं और ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार की निगरानी में हुई है। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है और गलत बयानबाजी करने की बात कही है। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। भाइयों बहनों, कल मैं कुंभ में नहा कर आया, वापिस आया, मैंने देखा केजरीवाल जी ने एक बयान दिया कि दिल्ली में जो पानी आता है यमुना जी का, उसमें हरियाणा सरकार ने जहर मिलाया है। कालका वालों, आपके घर में किसी के भी घर में पानी से जहर वाला पानी आया है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, ऐसा नहीं चलता। हमने पूछा क्या रिपोर्ट है? जल बोर्ड वालों ने कहा केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल के बयान पर निशाना साधा है और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है कि ये एक बहुत बड़ा घिनौना काम है जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री ने किया और यहाँ की मुख्यमंत्री ने उसमें हाँ में हाँ मिलाई। ये एक जिसको कहना चाहिए कि मानवता को भी शर्म आ जाती है इस प्रकार के आरोप कोई लगाया तो। हमने इसका संज्ञान लिया है और आज भी पल्ला के
जो वहाँ पानी चल रहा है उसके सैंपल्स हमने 2 दिन पहले लिए थे, उसकी रिपोर्ट आजकल में आ जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ होके आए हैं, हमारे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग वहाँ होके आए हैं। किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का मामला नहीं है। जो अमोनिया की ये बात बता रहे हैं बहुत सामान्य, जो भी पिछले सालों में रहा है वही सामान्य इस बार भी रहा है। ये एक नेचुरल और खास करके दिल्ली का जो पानी मिक्स होता है उसके कारण से ज्यादा होता है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से आरोप लगाने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यमुना किनारे जाकर जल का आचमन किया और पानी पीकर बताया कि हरियाणा की ओर से जाने वाले पानी में किसी तरह की अमोनिया नहीं है। कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। मैंने खुद पानी का आचमन किया है। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग के सवाल पर आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल की ओर से क्या जवाब आता है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने 31 जनवरी की सुबह 11 बजे तक का समय दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दल प्रचार प्रसार में जुटे हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज भी चुनावी रण में है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसी बीच रोहिणी पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झूठी पार्टी है, फरेबी पार्टी है और सिर्फ इसने दिल्ली की जनता को धोखा देने का काम किया है। और दिल्ली में यमुना का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की रस्साकशी जारी है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने रोहिणी में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की आप सरकार को जमकर सुनाया। अमित शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बहानेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 10 साल तक केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली को एक प्रकार से कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। कहीं पर भी इतने सालों के इतिहास में बारिश के कारण 35 के ज्यादा लोगों की मौत आज तक दिल्ली में नहीं हुई। और ये जो है बहाने बनाते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, ढिका नहीं हुआ। अरे केजरीवाल जी, आपसे नहीं बन पड़ता है तो उतर जाइए, हम चलाकर दिखाएंगे कि दिल्ली को कैसे चलाना। अमित शाह ने यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर भी जवाब दिया। शाह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि कौन सा जहर मिलाया गया था। अरविंद केजरीवाल को हल्की और ऊंची राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। केजरीवाल जी कहते हैं कि भाजपा वालों ने दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए हरियाणा से यमुना जी के जल में जहर मिलाया है। आप मानते हो भाई कोई? अरे जोर से बोलो, अंत तक मानते हो? अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है? जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है? नाम कहिए। आप कह रहे हैं कि जहर पिया, मिलाया हुआ पानी हमने रोक दिया। अरे जमुना का जल रुकता है तो गांवों में बाढ़ आती है। कोई गांव में दिल्ली वालों बाढ़ आया है क्या? अरे जोर से बोलो भैया, आया है क्या? एक केजरीवाल चुनाव में हार को जान गए हैं और इसलिए इतनी हल्की और ओछी राजनीति। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मतलब झूठ, फरेब और धोखा है। ये आप पार्टी का मतलब है
झूठ, फरेब और धोखा। उन्होंने कहा था रिहायशी इलाकों में हम शराब की दुकान बंद करेंगे। शराब की दुकानें बंद हुई क्या? जोर से बोलो भाई, हुई है? अरे केजरीवाल जी, रिहायशी इलाके छोड़िए, आपने तो स्कूल और मंदिर के पास भी शराब की दुकानें खोलने का काम किया। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया और आज स्थिति ये आ गई है कि वो जहां जहां जाते हैं लोगों को इंसान की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। हजारों करोड़ का घोटाला कर कर आप जेल में गए। उन्होंने कहा था यमुना को, पानी को लंदन की थेम्स नदी जैसा बना देंगे, मैं आकर डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी, क्यों डुबकी नहीं लगाई भाई? जरा बताओ, क्यों डुबकी नहीं लगाई? इस दौरान अमित शाह ने अन्ना आंदोलन का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अब तक झूठ की राजनीति की है। भाइयों बहनों, मैं आज याद कराने आया हूं 2010-11 का अन्ना का आंदोलन। यही केजरीवाल मंच पर चढ़कर कहते थे कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना जी बेचारे रालेगांव सिद्धि तक पहुंचे भी नहीं और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। ये कहते थे हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे। पहले ही चुनाव में कांग्रेस का समर्थन ले लिया। ये कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी भी ले ली। सरकारी बंगला नहीं लेंगे, एक बंगले से पेट नहीं भरा, 5 बंगले तोड़कर शीश महल बनाया, शीश महल। रोहिणी वालों, आप तो अच्छे खासे फ्लैट में रहते हो, मुझे बताओ भाई, किसी के घर में आवाज से बंद होने वाली बिजली की कनेक्शन है क्या? अरे जोर से बोलो, है क्या? ताली बजाकर खोलने वाले दरवाजे है क्या? रिमोट कंट्रोल से खोलने वाले पर्दे है क्या? सोने के कमोड है क्या? ये सब उन्होंने अपने बंगले में करा दिया। रोहिणी वालों, किसके पैसे से कराया? गुरुवार को अमित शाह की 3 रैलियां और एक रोड शो हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार दिल्ली से आपदा सरकार जा रही है और बीजेपी आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और दिल्ली के इस चुनावी दंगल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही राजनाथ सिंह ने भी अपना दम दिखाया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा और कहा कि ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा कोई भी सगा नहीं जिसको इस आपदा की सरकार ने ठगा नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। सदर बाजार से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे आपदा सरकार ने ठगा नहीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के बारे में आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आप भुगत रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी, अन्ना हजारे साहब ने आंदोलन चलाया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और ये आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी उस समय कहते थे कोई राजनीतिक पार्टी मैं नहीं बनाऊंगा इस आंदोलन की कामयाबी के बाद, और उसके बाद आते ही उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। अन्ना हजारे को जो विश्वास इस देश की जनता ने दिया था, उसी के आधार पर उन्होंने 2 बार दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंक कर सरकार बनाई। लेकिन क्या आपसे जो वादे किए थे उन्होंने अपने हर वादे को पूरा किया था?
कहा था कि हम आएंगे तो जन लोकपाल बनेगा और जो भी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन लोकपाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था मेरे बहनों भाई, लेकिन आज हालत यह हो गई है, घोटाला ही घोटाला आम आदमी पार्टी के शासनकाल में इस दिल्ली में हुआ है। स्कूल के नाम पर घोटाला, इलाज के नाम पर घोटाला, प्रदूषण के नाम पर घोटाला। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपदा ने ठगा नहीं। वहीं आदर्श नगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। यही लोग थे ना जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? बोलो, यही लोग थे ना? बोलते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। ये ऐसे कट्टर बेईमान निकले और ऐसी कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए, जेल की हवा खा करके आए। कहते हैं कि हम शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, दुनिया में हमारी वाहवाह हो रही है। शिक्षा छोड़ करके 2800 करोड़ रुपए के शराब के घोटाले में पड़ गए। मनीष सिसोदिया जेल होकर के आया, केजरीवाल जेल होकर के आया, सत्येंद्र जैन जेल होकर के आया, नरेश यादव जेल होकर के आया, अमानुतुल्लाह खान जेल होके आए, दुर्गेश पाठक जेल होकर के आए, नरेश बालियान जेल में है। संजय सिंह जेल होकर के आए। ये कट्टर ईमानदारों की श्रृंखला है, कट्टर ईमानदारों की। और देखो, बेशर्म इतने हैं कि हम जेल से निकल आए, हम जेल से निकल आए। अरे भाई, बेल पर आए हो, बेल पर। जेल ही तुम्हारी जगह है और आने वाले समय में जेल ही जाओगे। जेपी नड्डा ने पानी और सीवरेज जैसी समस्याओं पर भी केजरीवाल को घेरा। जेपी नड्डा ने कहा कि घर और दुकानों के बाहर बदबूदार नालियां बह रही हैं, लेकिन केजरीवाल हरियाणा पर दोषारोपण कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए अब रुख अगली खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन दिलचस्प यह है कि जो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ थी और तारीफों के पुल बांधती फिर रही थी, उसने अब विधानसभा चुनाव में अपनी राहें अलग कर ली है और जमकर आम आदमी पार्टी को कोस रही है। अब ऐसे में बीजेपी इन दिनों दोनों पार्टियों पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में जिस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राहें एक हुआ करती थीं, जिनकी हर आवाज में बीजेपी के खिलाफ नफरत के बोल होते थे, जिनका हर एक कदम बीजेपी के खिलाफ हुआ करता था और जिन्हें एक दूसरे में महान नेतृत्व क्षमता दिखती थी, दिल्ली विधानसभा चुनाव आते आते उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली हैं और एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। तो वहीं बीजेपी दोनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है कि नेशनल हेराल्ड केस जो ओपन एंड शट केस है, उसमें आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हमको कह रहे हैं। मैंने यह 2 वक्तव्य आपके सामने इसलिए रखे कि ये दोनों घोटाले, शराब का घोटाला और नेशनल हेराल्ड का घोटाला, ये भारत की राजनीति के सबसे अलग प्रकार के 2 घोटाले हैं। शराब का घोटाला इस दृष्टि से बहुत विचित्र है कि भारत की राजनीति में कोई आपने ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हो और उसके बाद विड्रॉ कर ली हो, और विड्रॉ करने के बाद भी कहा हो कि नहीं ये अच्छी है और मीडिया में आकर उसको डिफेंड किया हो। ऐसा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जो केजरीवाल सरकार के द्वारा किए गए शराब घोटाले में आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, कोई ध्यान आए तो मुझे ऐसा बताइएगा। नेशनल हेराल्ड का केस यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पार्टी ने अपनी ही पार्टी के संस्थान में घोटाला कर लिया हो और 90 करोड़ की देनदारी में
सैकड़ों करोड़ और कुछ हजार करोड़ की संपत्ति रखने वाली कंपनी बिक गई हो, ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप बेहद निंदनीय है और इस झूठ का जवाब दिल्ली की जनता जरूर देगी। तो इनके झूठ का राजनीतिक पर्दाफाश हो चुका है, परंतु आपने देखा कि राजनीति को जिस निचले और छिछले स्तर पर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के तथाकथित असली मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने पहुंचाया है, जब उन्होंने जमुना जी के पानी के बारे में अपनी जहरीली बानी बोली थी। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से उनसे साफ साफ कहा है कि इसका सबूत दीजिए और कैसे आपने रोका था यह साफ करिए, इससे एक और बात साफ हो गई कि उनका झूठ नैतिक दृष्टि से तो गलत था ही, उनके पुराने साझीदार के बयान के हिसाब से राजनीतिक दृष्टि से तो गलत था ही, अब संवैधानिक दृष्टि से भी उनका झूठ उजागर हो गया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की शराब नीति पर सवाल उठाया है, जिसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है, जिससे बीजेपी को बोलने का पूरा मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब बात दिल्ली चुनाव में पंजाब सरकार की दखलंदाजी की करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए पंजाब का पैसा और शराब का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी स्थित पंजाब भवन के बाहर पुलिस ने एक गाड़ी जब्त की थी और जिसमें 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। बीजेपी का आरोप है कि इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली चुनाव में किया जाना था। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दल अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली में वोटरों को प्रभावित करने के लिए पंजाब की सरकारी गाड़ियों में पैसे और शराब लाई जा रही है। हमने कल देखा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के पैम्पलेट उस गाड़ी में मिले और वो गाड़ी पंजाब भवन के सामने खड़ी थी और उसके अंदर में शराब की बोतलें जो सीधा पंजाब से लाई गई हैं और 8 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है। आने वाले 4-5 दिन में मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा खतरे में है। हजारों लोग आम आदमी पार्टी के पंजाब से आए हुए हैं। वो कोई चुनाव प्रचार नहीं करते हैं, वो यहाँ पे एक एक मोहल्ले में सैकड़ों की संख्या में घुस गए हैं और सारी पंजाब की गाड़ियां हैं और उन गाड़ियों के ऊपर में पंजाब सरकार लिखा हुआ है। जो गाड़ी कल भी पकड़ी गई उसके ऊपर में भी पंजाब सरकार लिखा हुआ था और जबकि वो सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो प्राइवेट गाड़ी थी। इससे पहले मैंने परसों भी आपको एक वीडियो डाला था कि जिसमें गाड़ी के ऊपर दिल्ली सरकार लिखा हुआ है और गाड़ी का नंबर यूपी का है और वो गाड़ी के ऊपर में आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी का फोटो लगा हुआ है और उसमें सांसद, प्रतिनिधि एवं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष भी लिखा हुआ है। बीजेपी ने पंजाब सरकार की गाड़ी से पैसा बरामद होने का एक वीडियो भी जारी किया है। पंजाब नंबर की इसी गाड़ी से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के मुताबिक दिल्ली स्थित पंजाब भवन के बाहर से ये गाड़ी बरामद हुई है। पहले शराब और अब पैसा। दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपनी संभावित हार को देखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तस्करी पे उतर आए हैं। कल 2069 पेटी शराब की पकड़ी गई नरेला विधानसभा में और आज पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पूरी की पूरी सरकार, पंजाब सरकार दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि पंजाब से आने वाली हर सरकारी गाड़ी
और ऐसी कोई भी गाड़ी जो संदिग्ध लगती है उसकी तलाशी ली जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए और पंजाब से होने वाली शराब और पैसे की तस्करी को जो अरविंद केजरीवाल खुद करवा रहे हैं उसे रोकना चाहिए। पंजाब नंबर की गाड़ियों से पैसा बरामद होने का मुद्दा कांग्रेस ने भी उठाया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया कि हमने कई बार इसके साक्ष्य दिए हैं। दिल्ली चुनाव में पंजाब के धन बल का इस्तेमाल हो रहा है। ये लीपापोती क्या है, उस गाड़ी के अंदर क्या मिला, वो कहां से खबर आई, वो भी तो पता करना चाहिए। जो उसमें पैसे दिखते हैं, उसमें आम आदमी पार्टी के मफलर और तमाम चीजें उसमें दिखती हैं, वो सब कहां से आया। इनका ये लगता है कि जब कोई चीज फर्जी जाती है, फर्जी ही पकड़ी जाती है। आप तो 10 साल से फर्जी भाड़ा कर रहे हो, सब लोगों पर आप सवाल खड़े कर रहे हो। आपने 2 दिन पहले आदरणीय राहुल जी पर कुछ सवाल खड़े किए, कोई सबूत है आपके पास? आप नीरा झूठ बोलते रहते हो, जब खुद पकड़े जाते हो तो औरों पर सवाल खड़े करते हो। और दूसरा, हमने कई फोटो भेजी पंजाब पुलिस की खड़ी हुई। मैं अभी आपके सामने बताता हूं। बंगाली मार्केट में हम कैंपेन कर रहे थे, वहां कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता कैंपेन कर रहे थे, वहां पंजाब पुलिस की गाड़ी उनके साथ खड़ी थी। मैंने अपने साथ जो पुलिस वाले चल रहे थे, जो इलेक्शन कमीशन से आते हैं, उनको कंप्लेंट की। उन्होंने पता किया, पूछा किसी विधायक के लिए हो, किसी मंत्री के लिए हो, नहीं, सामान्य खड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को संरक्षण दे रहे हैं। तो आप तो सीधे सीधे उल्लंघन कर रहे हो। जब पंजाब पुलिस की गाड़ियां वर्करों को संरक्षण दे सकती हैं, उनके साथ चल सकती हैं, डरा धमका सकती हैं। मैं आपके सामने यहां सीधे सीधे एक बात करता हूं। दिल्ली में हमारे नाभा हाउस है, नाभा हाउस के अंदर पंजाब पुलिस के लोग डरा धमकार कर लोगों से कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी के अलावा किसी को कैंपेन भी करने दिया तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। मैं आपके सामने इस बात को कह रहा हूं, जाए दिल्ली पुलिस नाभा हाउस के अंदर, पता करे क्या पंजाब पुलिस के लोग वहां क्यों डटे हुए हैं, क्यों लोगों को धमका रहे हैं। हर जगह आप पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो और पकड़े जाने पर आप इधर उधर की 4 कहानियां बताते हो। हालांकि इन तमाम आरोपों के बावजूद आम आदमी पार्टी इसे नकार रही है और बीजेपी का षड्यंत्र बताने पर तुली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने बिग न्यूज में वो तमाम बड़ी खबरें देखी जो सुर्खियों में थी। कल फिर कुछ बड़ी खबरों के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।